मस्जिद के मुअज्जिन संग अभद्रता के आरोप, सीसीटीवी फुटेज वायरल, मुजफ्फरनगर में मामला गंभीर। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर कहासुनी के दौरान एक सब इंस्पेक्टर पर मस्जिद के मुअज्जिन इरफान के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का आरोप लगने से मामला बेहद संवेदनशील हो गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पूरी घटना मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। मुअज्जिन इरफान के अनुसार उन्हें लाउड स्पीकर की जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त है। इसके बावजूद बुधवार सुबह करीब 6 बजे कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी व अन्य पुलिस कर्मियों ने उनसे अभद्र भाषा में बात की, धक्का मुक्की की। इरफान ने कहा कि मारपीट नहीं हुई, लेकिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया। जमीयत उलेमा हिंद और AIMIM पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधि और कई धार्मिक गुरुओं ने मस्जिद पहुंचकर मुअज्जिन से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। बाद में सभी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जिले के कप्तान से मिला, जहां पीड़ित पक्ष ने अपनी आपबीती रखते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जमीयत उलेमा हिंद के जिलाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि कप्तान द्वारा पूरे मामले की जांच SP सिटी को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह घटना सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली है और इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। मामला फिलहाल शहर में गंभीर बहस और चिंता का विषय बना है और धार्मिक संगठन लगातार न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम इरफान है जी। कौन सी मस्जिद में? ये मदीना मस्जिद में मोहसिन हूँ मैं। और कब से है इस मस्जिद में? इसमें मुझे जी 2014 में आया था मैं यहाँ पे, और अब तक यही हूँ। 11-12 साल हो लिए यहाँ पे। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह ये हुआ कि मैं अजान पढ़ के बाहर निकला तो 2 पुलिस वाले पहले मौजूद थे यहाँ पे। फिर उन्होंने पता नहीं किसी को बुलाया फ़ोन करके, नहीं तो बाहर से दरोगा आए। बाहर से तो मैं यहाँ से गेट में ताला लगा लेने लगा था उसका गले का। तो कह लगा अजान किसने पढ़ी? मगा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अजान क्यों पढ़ी? मगा जी पहले से परमिशन है हमारे पास तो यहाँ पे। तो बोले परमिशन दिखाओ। तो परमिशन यहाँ से लग रही थी गेट पे, तो उन्होंने पाट के उखाड़ दी। कह परमिशन नहीं है अब जा। तो उन्होंने फिर परमिशन पाट के मुझे ले जाके इससे मारपीट के। क्या कहा परमिशन के बारे में, क्या कहा? तो परमिशन देकर उन्होंने कहा कि लगा ऐसा वहीं रख लो जहाँ रखनी। गाली देकर बोल रहे पिछवाड़े में घुसा दूंगा इसकी। उन्होंने दरोगा साहब ने यहीं पे, और मारपीट भी उन्होंने। हमारी मस्जिद में कैमरे लगे हैं, सारी वीडियो है जी। मारपीट के बाहर भी मारे उन्होंने, रोड पे भी ले जाके मुझे। और फिर वहाँ भी जब थाने में चले गए तो उन्होंने वहाँ भी गाली गलौज देकर बात करी बहुत। पता नहीं क्या क्या कहा, वह मैं बता नहीं सकता इतनी। तो फिर गंदी गंदी गाली भी दी उन्होंने। फिर कह लगा बस इतनी बात हुई। सुबह आई है, क्या नमाज चल रही थी? नहीं जी, नमाज नहीं। नमाज तो 1 घंटे बाद होती है, 45 मिनट के बाद अजान के। यहाँ पे कोई नहीं था सिर्फ मेरे अलावा जब मैंने अजान पढ़ी। और क्या कहा? अजान देनी है? अजान उन्होंने कहा था अजान अगर अजान पढ़नी वहाँ जाकर थाने में गाली देगा। उन्होंने कह रहा लगा पाकिस्तान में पढ़ियो अजान। तो उस मोहल्ले में कोई और था? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था जी। जब अकेला में ही था उस टाइम कोई नहीं था यहाँ पे, मैं अकेला ही था। अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे कार्रवाई चाहते हैं, जो इंसाफ हो वो। अगर कोई हम उनका मुकदमा हो, मुकदमा उन पे वो लगाया जाए जो मारपीट कर रहे हैं, कानून उल्लंघन कर सस्पेंड किया जाए, उनपे सस्पेंड करके और भेज दिया जाए। ये तो बहुत बदतमीजी करते हैं यहाँ पे आके। यही आए ऐसा दरोगा जो बदतमीजी करते हैं, नहीं इससे पहले कोई नहीं आया आपके पास आए हैं जी। इस तरह जमीयत के भी लोग भी आपके पास आए हैं? जी जी। तो क्या जो समाज के लोग हैं या जमीयत के लोग हैं उनका मतलब आपका साथ मिल रहा है? जी जी, उनका साथ मिल रहा है जी। वही तो साथ दे रहे। जमीयत की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है जी। सब लोग आए हैं जमीयत के जिम्मेदार। आज ऐसे 24 बजे है, किस तरह का मामला है? क्योंकि मस्जिद के मौलाना इनके साथ मारपीट की गई है। देखिए, आज हम बहुत सारी बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि मस्जिद वालों को, मुतवल्लियान हजरात को, अइम्मा हजरात को, मुअज्जिन हजरात को परेशान किया जा रहा था। तो हम तमाम बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले। उसके बाद एक घटना का हमें मालूम हुआ। ये घटना हमें मालूम नहीं थी, लेकिन हम कप्तान साहब के यहाँ जैसे ही पहुँचे तो हमारे पास इस घटना का भी मालूम हुआ कि ऐसी घटना भी आज मदीना चौक पर हुई है। अब हम कप्तान साहब से और SP सिटी साहब से मिलकर आए हैं। ये तमाम शिकायतें हमने कप्तान साहब और SP सिटी साहब से की है।
उन्होंने कहा है कि अगर दरोगा साहब ने कोई बदतमीजी की है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम मौजिन साहब से आके मिले हैं, मदीना मस्जिद में मौजूद है फिलहाल। अब यहाँ जमीयत का पूरा वफ्द इनके पास आया है। अब इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर को इसको खराब माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। अब उन्होंने उनसे ये बात कही है, जब इन्होंने परमिशन दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप इस परमिशन को अपने पिछवाड़े में दे लो। क्या मतलब है? अगर एक बात उन्होंने कही कि अजान यहाँ नहीं होनी, अगर आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाकर दो। हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियां हमने दी है वो किसी और ने नहीं दी है। किसी के माँ बाप ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने 55,000 उलमा शहीद हुए हैं। जो कुर्बानियां हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उलमा ने दी है। आज आप अधिकारी होकर ऐसी बात कहेंगे? क्या संविधान की शपथ लेते हुए आपने ये बात कही थी? क्या आप किसी एक कम्युनिटी को परेशान करेंगे? आप मुसलमान को परेशान करेंगे? आप ऐसी बात करेंगे किसी के साथ में कि आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाओ? हम आपके माध्यम से हम प्यार और मोहब्बत का भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। जमीयत उलमा हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। हम आपके माध्यम से एसपी सिटी साहब से और एसपी कप्तान साहब से ये अपील करते हैं कि ऐसे दरोगा को फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या एक अधिकारी के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है? ऐसी बातें उन्होंने की है। अब इनका बयान भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे इंशाअल्लाह। अजान पढ़ के यहाँ गेट में अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही। पहले माइक पे हमारे वो थे और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसाड़ दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आप ये होगी आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी उन्होंने दीवान देने। और वहाँ से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद तो वहाँ से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी हो तो पाकिस्तान भेजाओ तुम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने जिसने मेरे बजाय आया जी। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी। देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये रहा पैर में लग रही निशान देखो। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी। मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे। देखो अब तक दर्द है, चेक सरा करा लो। एक बार रिपोर्ट करा दें, इनकी जांच हुई। और आंख पे भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द और आंख पे क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने। कैमरे में कैमरे लगे हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से। अभी हम लोग उनसे मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने ये कहा है अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे। ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था जिक्र साले। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे जी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से। और यहाँ से पकड़ के घसीटे मुझे मोबाइल और वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी रहेगी।